हमें नहीं इंडिया आता तो हम नेक्स्ट किसी भी इवेंट में पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा स्टांस है। पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में आए, लेकिन देखिए एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है इंडिया की कि वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। अब आईसीसी इवेंट में अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हमें करना क्या चाहिए? नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक बात चल रही है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, और वो है चैंपियंस ट्रॉफी की। क्योंकि एक बड़ा सा मुक्का बना के इंडिया ने पाकिस्तान के दिल के ऊपर मार दिया है और कहा है कि हम पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। अब आपने हाइब्रिड मॉडल करना है या कुछ और करना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इससे बड़े दिल टूटे हैं पाकिस्तान के अंदर। लोग जो हैं वो गम और गुस्से का शिकार हैं। इंडियन मीडिया जो है इस चीज को हाइप दे रहा है कि जी पाकिस्तान तैयार नहीं था, पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है। क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे पास दो बंदे मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट भी हैं और क्रिकेट को और बाकी स्पोर्ट्स को बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं। मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं समद नकवी साहब और मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं सुहेब अलवी साहब। दोनों स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट से और स्पेशली क्रिकेट से। तो बात करते हैं, समद क्या होने जा रहा है? सर, बड़ा ही अजीब सा सिनेरियो बन गया है, क्योंकि इंडिया की तरफ से बड़ा जोर दिया जा रहा है कि हम नहीं आएंगे किसी भी सूरत, और पहली दफ़ा पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टांस आया है कि हम अगर हमें नहीं इंडिया आता तो हम नेक्स्ट किसी भी इवेंट में पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा स्टांस है। मेरे मुताबिक पाकिस्तान को इस चांस पे कायम रहना चाहिए, क्योंकि पिछले 4-5 साल से अगर मैं चेयरमैन साहब की ही बात कोट करूं तो हमने बहुत लीनियंसी दिखा दी है, हमने बहुत ज़्यादा सपोर्टिव शो किया है, हम इंडिया भी चले गए, हमने वर्ल्ड कप भी खेल लिया, एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पे खेल लिया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी गुंजाइश बचती है कि पाकिस्तान इससे बैक ऑफ हो या पाकिस्तान कहे कि जी हम जो है वो हाइब्रिड पे चले जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले सबक थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट फैंस की तादाद है वो एक सर्टेन नंबर है, तकरीबन 25 करोड़ का हम मुल्क हैं, लेकिन इंडिया इससे बहुत बड़ा नंबर है। इंडियंस क्या फील कर रहे होंगे इस वक्त? इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट के टाइज के अंदर एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं आयरन कर्टन आ गया है, और ये कर्टन जो है आइंदा 5 से 10 साल तक भी चल सकता है। क्या लग रहा है आपको? देखिए ऑलरेडी 2008 के बाद से तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया था। अच्छा, उसकी बैकग्राउंड जो है वो ऑब्वियसली ज़ाहिर है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स क्रिएट हुई और सारा कुछ हुआ। अच्छा, इसमें एक देखने वाली चीज़ ये है, जो मैं पॉइंट इसमें रेज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि हम ज़ाहिर है क्रिकेट इंथुजियास्ट जैसे आपने बोला सारे हैं, और हमारी इतनी 250 मिलियन की पॉपुलेशन है और इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है। लेकिन देखें सीधी सी बात है, जो मेरा इसमें पॉइंट ये है कि इसको इतने जज्बाती डिस्कशन के तौर पे नहीं लेना चाहिए। इंडियंस ऑब्वियसली क्रिकेट देखना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में आए, लेकिन देखिए एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है इंडिया की कि वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं वो, क्योंकि 2011 के वर्ल्ड कप में उन्होंने खेला, उसके बाद 2015 में खेला पाकिस्तान। गलत बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये कह रहे हैं क्रिकेट के साथ जज्बातियत। नहीं, उसकी वजह है ना, जरा अगर आप मुझे 1 मिनट दें, उसकी वजह ये है यहाँ पे इस वक्त देखिए हमने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि हमने हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे एशिया कप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो क्या था? सिंपल बात थी, वो आईसीसी देखिए इवेंट नहीं था, आईसीसी इवेंट नहीं था ना, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो थी वो आईसीसी के उन रूल्स के मुताबिक नहीं चलती है। तो पाकिस्तान को आप देखें कि कितना बड़ा ब्लंडर हमने किया था मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम जा रहे हैं श्रीलंका और खेल के आ रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, और पूरा इवेंट तबाह हुआ, पूरा इवेंट खराब और बारिशें और सारा इवेंट जो था वो सबटाज हुआ। ठीक है ना, कि जी वो हमने खेलना है। देखिए आपको आईसीसी इवेंट्स जो कि पाकिस्तान में नहीं होते, उनमें आपको इंडिया के साथ पाकिस्तान के मैचेस मिल जाते हैं। अभी T20 में हुआ, वर्ल्ड कप में भी हुआ, हर जगह पे हो जाता है, क्योंकि हमें तो मसला उस तरीके से नहीं है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें ना, तो देखें वहाँ पे जो आपने सवाल पूछा है, वहाँ पे पॉपुलेशन को ये बताया गया है कि हमारे चूँकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। देखिए हम इस चीज़ को जितना मर्जी डिनाई कर लें, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल बात यह है कि अब आईसीसी इवेंट में अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हमें करना क्या चाहिए। मैं हैरान हूँ, उस दिन चेयरमैन साहब ने बड़ा मेच्योरली इसको डील किया। उन्होंने कहा कि जी अभी हमें रिटर्न में कुछ नहीं आया तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन देखिए अब तो आईसीसी ने रिटर्न में भी आपको लिख के दे दिया। अब प्लान ये जो है वो सिंपल, ये 2000 आई गेस 1996 के वर्ल्ड कप में हमारे सामने हुआ, उसके बाद 2003 के वर्ल्ड कप में हुआ, उसके बाद भी 1-2 ऑप्शंस हैं जहाँ पे आईसीसी इवेंट्स में किसी टीम ने किसी मुल्क में जाने से एक दफा पॉइंट्स मिले थे वर्सेस न्यूजीलैंड कीनिया नहीं गया था और कीनिया को पॉइंट अवार्ड हुए थे। यार मैं आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन समझ मैं इसके ऊपर आपसे थोड़ी सी राय लेना चाहूंगा कि ये जो सारी राइवलरी है और जो इंडिया का स्टैंस है
कि असूली मौक़िफ़ है। असूली मौक़िफ़ तो नहीं नहीं जी, है। वो असूली कहते हैं, वो कहते हैं जी हमारा असूली मौक़िफ़ है, हमारे प्लेयर्स सेफ नहीं है, वहाँ पे श्रीलंका की टीम के ऊपर अटैक को बार-बार कोट किया जाता है। लेकिन ये कबड्डी की टीम के साथ वो क्यों नहीं सोचते? जब उनके कोई मेरा जूनियर जवाब यही प्लेयर्स था। आते हैं, उनकी जब विमेन टीम आ गई है, विमेन टीम आती उनके है, बाकी सारे एथलीट्स आ रहे हैं, उनके सुपरस्टार्स आ रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं। वो इंसान क्या नहीं है सब या लोग वो safe नहीं हैं? बेहतर अच्छा, अब ये वाले वो पॉइंट्स हैं जो पीसीबी को आईसीसी के सामने रखने चाहिए। exactly. ठीक है कि अगर आपकी टीम्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो आपकी बाकी टीम्स तो पाकिस्तान आती हैं। हर अच्छा, event हो रहा इसमें एक पॉइंट ये आ सकता है कि चूंकि क्रिकेट बीइंग यू नो द बिगेस्ट प्ले स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस पर एक इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। और एक और पॉइंट है कि चूंकि बीसीसीआई बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है आईसीसी में, तो दे हैव दिस लाइक बैक ऑफ द माइंड, उनके पास है कि हमारे बगैर कोई इवेंट हो नहीं सकता। देखिए, आपके पास अगर हम सोल्यूशन पे जाते हैं तो सीधी सी बात है, इसमें आपको आईसीसी के रूल्स के मुताबिक प्ले करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फोर्स हो जाएंगे। आपको ICC हाइब्रिड के मॉडल पे rules के जाने पे मुताबिक- आप फोर्सफुली आप यार मजबूर हो जाएंगे। आईसीसी सारी दुनिया जानती है और हम भी ये बार बार कोट करते हैं, इंडियंस भी ये कोट करते हैं कि आईसीसी इज बीइंग रूल्ड बाय द इंडियन क्योंकि अब तो जयशा ठीक है, अब तो वो वैसे भी तो है नहीं। चेयर लेकिन होने और वाले मजे की हैं। बात ये देखें, अच्छा, उसकी कल- लॉजिक है ना, मैं उसकी कल की लॉजिक है, स्टेटमेंट देख उसकी रहा था। लॉजिक ये है कि देखें वो रेवेन्यू सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। चले मैं कल मान की लिया ECB मान लिया चीफ की, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड चीफ की स्टेटमेंट देख रहा था कि उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि बगैर इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी जो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, समझ लिया। ये किसने बोला? ECB के चीफ ने, इंग्लैंड क्रिकेट इंग्लैंड नहीं, मेरा नहीं ख्याल English कि उन्होंने board। इस तरीके से बोला होगा कि नहीं हो बोला ना, सकती। बाद में एक्सप्लेन किया उन्होंने, कहा कि जी जेशा साहब जो है वो कोई ना कोई इसका हल निकाल लेंगे और ये एंड तक जाएगी बात। अच्छा, But पहली स्टेटमेंट उनकी यही थी कि अच्छा, हो इनके सकता है बगैर कि वो कोई एक सर्टन जो उनका लिखी पढ़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो ना हो, और जस्ट उन्होंने अपने रिमार्क्स का इजहार किया हो, तो इसलिए हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करते। लेकिन बात जो है इस वक्त ये वो इम्पोर्टेंट ये है कि पीसीबी जो है उसने इस दफ़ा पहली दफ़ा, मतलब ये रमीज राजा ने भी ये बात कहा की था, थी, लेकिन ये और उसको लोगों ने भी practically बात कुछ की था थी, नहीं। लेकिन इस दफ़ा जो मोहसिन साहब ने कहा कि आप देख लेंगे मैं ज़रा और तरह का आदमी हूँ, यस ठीक है। तो मोहसिन साहब जो ये बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब, क्या गवर्नमेंट ने उसको फुली बैक कर दिया है? अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, अच्छा, मुझे वैसे एक बात समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के पास जाने की क्या जरूरत है। क्योंकि देखें एक पॉलिटिकल इशू की वजह से हो रहा है ना, और सिक्योरिटी की नहीं, वजह से हो रहा देखिए, है ना। इंडिया ने ये बोल दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने क्रिकेट बोर्ड को इजाजत नहीं दी पाकिस्तान में जाके खेलने की। अब देखें, आईसीसी में इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई क्या प्ले करेगा? वो कहेगा हम जाने को राजी हैं, लेकिन एक आईसीसी की अपनी क्लॉज है जिसमें बीबीसी का, बाय द वे आपने शायद आर्टिकल वो पढ़ा कि हो, थर्ड कि वो क्लॉज ये है कि अनफोर्सिबल रीजंस की वजह से सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कि कोई भी अगर गवर्नमेंट आपको इजाजत ना नहीं दे देती तो आईसीसी तो मजबूर नहीं कर सकता। you have the बोर्ड को right government से clause कि concern आप करना उसको है ना, follow करके नहीं, कहा नहीं, जाए। आईसीसी इसका रूल ये कहता है कि आईसीसी किसी मुल्क को किसी मुल्क के अंदर जाने पर फोर्स नहीं कर सकती, और जो होस्ट नेशन है वो उस मुल्क की जगह किसी और को भी इनवाइट कर सकता सकती है, है। ठीक है। तो हमारे पास वो ऑप्शंस हमारे पास वेस्ट तीन इंडीज की possibility और है। नहीं, श्रीलंका। वेस्ट इंडीज तो श्रीलंका है की ही, श्रीलंका है ना, श्रीलंका और नेदरलैंड्स, क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी का टेबल क्वालिफिकेशन खत्म हुआ था उसमें 9th स्पॉट पे जो है वो श्रीलंका था और उस दौर 10th में। पे नेदरलैंड था। तो अगर दो टीमें निकलती हैं तो ये दो टीम्स आएंगी, एक टीम निकलती है तो वो नहीं, दूसरी टीम कौन सी निकल रही है? लेट्स सपोज मैं एक सिनेरियो रख रहा था कि कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें पाकिस्तानी बैक ऑफ करता है कि जी हमें भी इवेंट नहीं करना, हम प्योरली लीगल टर्म्स पे अगर इस पे अली भाई बात करें कि देखें, अगर इंडिया अब नहीं आ रहा, ठीक है, अब वो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जाने वाली बात है, वो आप क्या ये ऑप्शन लेके जाना चाह रहा है पीसीबी कि क्या अगर हाइब्रिड मॉडल जो है वो आईसीसी देता है तो हम बाहर जाके किसी इंडिया भी के साथ रिपोर्ट यार के आप- मुताबिक हाइब्रिड मोड की तो बात ही नहीं हो रही है ना, यार- पाकिस्तान हाइब्रिड की तरफ जा ही नहीं